दोस्तों, एक ऐसी लेक जिसके अंदर का शैतान आसपास के पूरे गांव को हॉन्ट करता है। और आज की हमारी लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी डेविल इन द लेक उसी शैतान के बारे में है। कहानी काफी ज्यादा अच्छी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। मूवी के अंदर मिस्ट्री और सस्पेंस और डर काफी अच्छे से भरा हुआ है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डेविल इन द लेक मूवी की डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो प्रेयर करते करते एक हॉलवे के अंदर से पानी को साफ कर रही थी कि तभी सामने आ जाती है एक काली परछाई। वो परछाई लाइट जलाते ही गायब हो जाती है और लाइट बंद करते ही सामने आ जाती है। वो शक्ति जो भी थी उस लड़की पे हमला कर देती है और यहाँ से सीन जाता है बोयंग नाम की एक लड़की के ऊपर। दोस्तों, असल में बोयंग जा रही थी एक नर्स का काम करने के लिए, वो भी किम नाम की एक लड़की बनकर। ये काम बोयंग को उसके बॉस ने दिया था क्योंकि बोयंग कर्जे में डूबी हुई थी। बोयंग को अब किम बन के एक बुढ़िया की देखभाल करनी होगी, पर असल में बोयंग का मकसद था उस बुढ़िया की हीरे की अंगूठी को चुराने का। खैर, बोयंग पहुंच जाती है एक छोटे से गांव में जहाँ पे एक तालाब के अंदर लोगों को मिली थी उस लड़की की लाश जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। गांव के लोग बोयंग को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उस तालाब के आसपास ही वो घर मौजूद था जहाँ पे बोयंग को काम करना था। बोयंग अब उस घर में जाके मिलती है सामो नाम की एक औरत से और उसकी बूढ़ी आंटी वांग से, जिसका बोयंग को ख्याल रखना था। बोयंग सबको अपना नाम किम बताती है और उसे पता चलता है कि इस घर के अंदर बच्चों का आना सख्त मना है, पर इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों, असल में बोयंग अपने बैग के अंदर अपनी छोटी बेटी दाजोंग को छुपा के साथ लाई थी और यही थी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। खैर, जो सामो थी वो बहुत ज्यादा खड़ूस थी और उसे ये घर बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो हफ्ते में एक बार अपनी आंटी से मिलने के लिए आती थी और सामो बताती है कि वांग को डेमेंशिया है और वो बच्चों की तरह हरकतें करती है। इस सब के अलावा इस घर के अंदर पानी के लीकेज की प्रॉब्लम थी, पर सबसे ज्यादा अजीब बात थी कि वांग बहुत ज्यादा क्रीपी तरीके से बिहेव करती थी, जो सामो को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। कहने का मतलब, सामो अपनी आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो किसी मजबूरी के कारण उसका ख्याल रखवा रही थी। खैर, सामो रूल्स रेगुलेशन समझा के चले जाती है और बोयंग तुरंत जाके अपनी बेटी दोजंग को आजाद करती है। दोजंग को ADHD था और उसे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बोयंग अपनी बेटी को सख्ती से बोलती है कि जब भी कोई घर में आए तो तुम तुरंत ही छुप जाना। खैर, अब रात को जब बोयंग वांग को खाना खिलाती है तो वांग खाना नहीं खाती और खाने को बोयंग के ऊपर ही थूक देती है। किसी तरह बोयंग वांग के मुंह से निकलवाने की कोशिश करती है कि उसकी हीरे की अंगूठी कहाँ पर है, पर वांग बहुत ज्यादा क्रीपी थी और उसकी हरकतें नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। वांग बोयंग को कभी भी आके डरा देती थी, घर में इधर उधर भागती रहती थी और बोयंग को वांग के कमरे में अजीब अजीब चीजें मिलती रहती थी। एक दिन वांग बोयंग को एक बंद कमरे के अंदर ले जाती है और बोयंग को लगता है कि हीरे की अंगूठी इसी कमरे के अंदर है। वो पूरे कमरे को छान मारती है, पर अंगूठी कहीं भी नहीं थी और दाजोंग उस कमरे के अंदर आने के बाद कुछ अजीब बिहेव करने लगती है और वो दीवार पे एक डेमोनिक ड्राइंग बना देती है। उस ड्राइंग से बोयंग घबरा जाती है और फिर अचानक दाजोंग कमरे से भाग जाती है। वो अपनी बेटी का पीछा भी नहीं कर पाती क्योंकि फिर अचानक ही सामो का फोन आ जाता है। सामो ने बस फोन एक वार्निंग देने के लिए किया था, जो थी कि तालाब के पास मत जाना क्योंकि वहां पे खतरा है, पर बोयंग अपनी बेटी को खिड़की से देख रही थी जो ऑलरेडी तालाब के पास ही थी। डर के मारे बोयंग तुरंत भागकर तालाब के पास पहुंचती है और उसे एक पल के लिए लगता है कि उसकी बेटी तालाब में डूब गई, पर ऐसा नहीं था। अपनी बेटी को जिंदा देखकर बोयंग को शांति मिलती है, जिसके बाद वो दोजंग को नहलाने के लिए ले जाती है। अब बाथरूम में वो दोनों जब जाते हैं तो नाली के अंदर से काले बाल निकलने लगते हैं और तभी बाहर की कोई घंटी बजा देता है। बोयंग जाके चेक करती है दरवाजे पे कौन है और घर के बाहर आया हुआ था एक लड़का जो दाजोंग के साथ खेलने के लिए आया था।
अब ऑब्वियसली बोयंग उस लड़के को बोलती है कि दाजोंग नाम की कोई भी लड़की यहाँ पे नहीं रहती, पर फिर वो छोटा लड़का बोलता है समय रहते यहाँ से भाग जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ बाथरूम में पानी भरने लगा था और टंकी से काला पानी निकल रहा था और तभी टब के अंदर से निकलती है एक एंटिटी जो ताजोंग को पकड़ के अपने साथ बाथटब में ले जाती है। अब जब बोयंग वापस आती है तो उसकी बेटी गायब हो गई थी। बोयंग घबरा के दाजोंग को ढूंढते हुए वांग के कमरे तक पहुंचती है जिसके अंदर से पानी निकल रहा था और बुढ़िया भी पागल सी हो गई थी। बोयंग तुरंत कमरे के अंदर जाती है और वो बुढ़िया बोलती है कि तुमने उन सबको मार डाला, तुमने सबको मार डाला। जिसके बाद वांग बिना किसी वजह बोयंग पे हमला कर देती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। अब जब बोयंग को होश आता है तो बुढ़िया भी कमरे से भाग गई थी। बोयंग तुरंत ही पूरा घर छान मारती है पर वांग और दोजंग पूरे घर में कहीं भी नहीं थे। उसके साथ घर में पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और एंड में उसे एक क्रीपी कमरे के अंदर मिल जाती है वांग जो दाजोंग को अपने साथ खिला रही थी। बोयंग तुरंत ही अपनी बेटी को बुढ़िया से अलग कर देती है पर अब दाजोंग बुढ़िया के पास से जाना नहीं चाहती थी। वांग ने दाजोंग को गले में एक चाबी भी पहना दी थी और वो दाजोंग को अपनी बेटी बता रही थी। इस बात से बोयंग गुस्सा करने लगती है पर वो बुढ़िया अब चाइनीज में बात करने लगती है। वांग को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो चाइनीज में क्या बोल रही है और फिर वांग बोलती है कि वो अपनी बेटी के साथ छुपम छुपाई खेलेगी, जिसके बाद वो दाजोंग को लेके वहां से चले जाती है। खैर इस बात से बोयंग थोड़ी खुश होती है और वो इस बात का फायदा उठाती है और पूरे घर के अंदर अंगूठी ढूंढना स्टार्ट कर देती है पर अंगूठी उसे कहीं भी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ वांग दाजोंग के साथ खेल खेल कर उसे अपना अच्छा दोस्त बना लेती है और दाजोंग जाके एक क्लोजेट के अंदर छुप जाती है पर तभी बेड के नीचे से निकलती है एक इविल आत्मा और वो दाजोंग को एक बार फिर से पकड़ लेती है। अब इसके बाद जब बोयंग और वांग को दाजोंग मिलती है तो वो डर चुकी थी पर अपनी माँ के पास जाने के बजाय वो वांग के पास जाती है जिससे बोयंग को थोड़ा बुरा लगता है। अब अगले दिन घर में आती है सोमा और वो पहले से जानती थी कि वांग चाइनीज में कभी कभी बात करती है। सोमा के हिसाब से वांग चाइनीज में कुछ इम्पोर्टेंट बोलती है और इसलिए वो बोयंग को वांग को रिकॉर्ड करने का काम देती है जब भी वो चाइनीज में बात करे। खैर तभी बाहर से शोर आने लगता है जो दाजोंग बचा रही थी। बोयंग तुरंत जाके दाजोंग को छुपने के लिए बोलती है और तभी आ जाती है सोमा। सोमा को यहाँ पे बोयंग पे शक होने लगता है और तभी वहां पे वांग भी आ जाती है जो दाजोंग के बारे में बात करने लगती है। खैर बोयंग किसी तरह यहाँ पे झूठ बोल देती है और वो बोलती है कि जो बुढ़िया है उसे लग रहा है कि घर के अंदर कोई बच्चा है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और सोमा को बोयंग की झूठ पे यकीन भी हो जाता है क्योंकि दोस्तों बोयंग बोलती है कि जितने भी अब तक वर्कर्स इस घर के अंदर रह रहे थे उन सब ने यही बात बोली थी कि घर के अंदर कोई बच्चा है जिससे बुढ़िया बात करती है और इस बात से बोयंग चौंक जाती है। खैर थोड़ी देर बाद सोमा अब वहां से चले जाती है और अब बोयंग को यकीन होने लगा था कि घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। किसी भी तरह बोयंग को उस अंगूठी को ढूंढकर जल्दी से जल्दी इस घर से निकलना था पर उसकी अंगूठी ढूंढने की सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। थोड़ी देर बाद बोयंग को अपनी बेटी बुढ़िया के साथ मिलती है जो मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे थे। बोयंग दाजोंग को इस बात पे डांटने लगती है और वांग दाजोंग को बोयंग की डांट से बचाती है। मतलब धीरे धीरे दाजोंग अपनी माँ से दूर हो रही थी। उस रात को बोयंग को एक बुरा सपना आता है जिसमें दाजोंग खो जाती है और उसे ढूंढते हुए बोयंग पहुंच जाती है वांग के कमरे में जहां पर वांग छत पर डिमोनिक हालत में लटकी हुई थी। वांग छत से नीचे गिरते ही गायब हो जाती है और फिर अचानक ही बोयंग पे हमला कर देती है जिससे बोयंग जाग जाती है। उस दिन की सुबह दाजोंग बीमार हो जाती है और बोयंग पूरा टाइम अपने आसपास एक काली शक्ति का एहसास करती रहती है। खैर उस दिन वांग एक बार फिर से दाजोंग से चाइनीज में बात करने लगती है और बोयंग इस बार उसकी चुपके से वीडियो बनाने लगती है।
वो बुढ़िया अचानक ही खिड़की में आकर चाइनीज में चिल्लाने भी लगती है और आज तो वो अपनी दवाई खाने के नाम पे भी बहुत अच्छा खासा ड्रामा कर देती है। गुस्से में बोयंग वांग को उसके कमरे के अंदर ही लॉक कर देती है और ताज़ी हवा खाने के लिए घर के बाहर चले जाती है, जहाँ पे तालाब के किनारे उसे वही लड़का मिलता है। वो लड़का इस बार भी बोयंग को घर से भागने के लिए बोलता है और बताता है कि वो बुढ़िया एक भूत के द्वारा पोजेस्ड है। उस लड़के के हिसाब से वांग की एक बेटी थी जो तालाब में डूबकर मर गई थी और उसके बाद से वांग थोड़ी पागल हो गई है और उसे लगता है कि हर कोई बच्चा उसकी मरी हुई बेटी है। इतना ही नहीं, वो लड़का बताता है कि वांग के घर के अंदर काला जादू हो रखा है, जिसकी वजह से ये पूरी जगह भूतों से भरी हुई है। उस लड़के की बातों से बोयंग घबरा जाती है और अब वो थोड़ा रिसर्च करती है, जिससे उसे पता चलता है कि पास के तालाब में कई सारी मिस्टीरियस मौतें हो चुकी हैं। बहुत सारे बच्चे और जवान लोग डूबकर मर चुके हैं, पर इस सब के साथ बोयंग को मिल जाती है उस अंगूठी की एक फोटो, जिससे उसकी आंखों के अंदर लालच एक बार फिर से भर आता है। बोयंग अब घर से बाहर निकलती है ताकि वो अपनी बॉस को फोन करके अंगूठी के बारे में अपडेट दे सके, पर फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। सिग्नल ढूंढते ढूंढते बोयंग एक बार फिर से तालाब के पास चले जाती है, जहाँ पे इस बार उसे मिलता है एक ओल्ड कपल। वो कपल बोयंग को बताता है कि जितने भी लोग वांग का ख्याल रखने के लिए आए थे वो सब तालाब में डूबकर मारे गए, पर ये बात बोयंग ऑलरेडी जानती थी। बोयंग कपल से पूछती है कि वांग के साथ क्या गड़बड़ है और वो कपल भी बोयंग को घर से भागने के लिए बोलता है। खैर, अपने बॉस से बात कर कर बोयंग जब घर आती है तो दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था और हर जगह पानी पड़ा था। बुढ़िया घर से गायब थी और दाजोंग डर के मारे रो रही थी। दाजोंग डर के मारे क्लोजेट के अंदर छुप जाती है, जिसके बाद बोयंग को वांग दिखाई देती है तालाब के अंदर। बोयंग के होश उड़ जाते हैं और वो भागकर बुढ़िया को बचाने के लिए पहुंचती है, पर बुढ़िया ऑलरेडी मर चुकी थी। अब तभी सोमा भी वहां पे आ जाती है और डर के मारे बोयंग बुढ़िया की लाश को ही बिस्तर पे लिटा देती है। सोमा घर के अंदर आती है और सब कुछ चेक करती है, पर किसी तरह बोयंग सोमा को अपनी बातों में ले लेती है और उसे पता नहीं चलने देती कि वांग मर चुकी है। खैर, सोमा को वांग के कमरे से भेजकर बोयंग क्लोजेट के अंदर अपनी बेटी को चेक करती है, पर उसकी बेटी क्लोजेट से गायब हो गई थी। बोयंग घबरा के अपनी बेटी को पूरे घर में ढूंढ देती है, पर दाजोंग कहीं भी नहीं थी। इस बात से बोयंग का दिमाग खराब हो जाता है और सोमा को मिल जाती है वो ड्राइंग जो दाजोंग ने बनाई थी। सोमा पूछती है कि ये ड्राइंग किसने बनाई और ड्राइंग को देखने पे बोयंग को अब उस ड्राइंग के अंदर डिमोनिक आकृतियां दिखाई दे रही थी। डर के मारे बोयंग अपनी बेटी के बारे में सोमा को बता देती है और बोलती है कि मेरी बेटी गायब हो गई है, प्लीज मेरी मदद करो उसे ढूंढने के लिए। सोमा बोयंग की बातों से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है होश में आओ, यहाँ पे कोई भी बेटी नहीं है, तुम अकेली आई थी और ये श्रापित घर अब तुम्हारे दिमाग पे हावी होने लगा है। सोमा की बातों से बोयंग अपनी बेटी के लिए पागल सी हो जाती है और अब सोमा बोलती है कि मैं तुम्हें काम से निकालती हूँ, जाओ इस घर से भाग जाओ, इससे पहले ये घर तुम्हें भी मार डाले। पर जब बोयंग सोमा की बात नहीं मानती तो सोमा बोयंग के बाल पकड़ के उसे घर से बाहर ले जाने लगती है, पर इस हाथापाई में बोयंग सोमा को एक वेस से मार के बुरी तरीके से घायल कर देती है। बोयंग अब डिप्रेस्ड होके फिर से पूरा घर छान मारती है, पर उसे अपनी बेटी कहीं भी नहीं मिलती। पर तभी वांग के कमरे से शोर आने लगता है। वो जाके चेक करती है और वांग की लाश अब गायब हो गई थी। बोयंग को तभी एक छोटी लड़की खिड़की के बाहर दिखाई देती है, जिसके पीछे भागते भागते बोयंग पहुंच जाती है तालाब के पास। बोयंग को तालाब के अंदर से अपनी बेटी की आवाजें आने लगती है और बोयंग अपना सारा होश खो के तालाब के अंदर चले जाती है। तालाब में बोयंग को एक एंटिटी डुबा के मारने की कोशिश करती है, पर लकीली इससे पहले बोयंग मर पाती उसे बचा लेती है वही औरत जिससे बोयंग ने पहले बात करी थी।
वो औरत अब बोयंग को होश में लाती है, जिसके बाद जबरदस्ती वो उसे अपने घर ले जाने लगती है। पर बोयंग को सिर्फ अपनी बेटी की याद आ रही थी। वो औरत भी बोयंग को बोलती है कि वो यहाँ पे अकेली आई थी और उसकी कोई भी बेटी नहीं है। उस औरत के हिसाब से बोयंग इस वक्त पोजेस्ड है, पर उस औरत के घर पे बोयंग को जाने के बाद अच्छा लगेगा। अपने घर पे ले जाके वो औरत बताती है कि इस तालाब के अंदर शैतान रहता है और उस औरत ने खुद उस शैतान को देखा है लोगों को डुबाते हुए। खुद के बचाव के लिए उस औरत ने अपने घर के अंदर हर जगह तालिस्म लगा रखे थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि उस शैतान ने बुढ़िया वांग को पोजेस कर रखा है। शैतान को सबसे ज्यादा नफरत बच्चों से है और इसलिए टाउन के बच्चों को उसने डुबा डुबा कर मार डाला है। यही वजह है कि इस पूरे टाउन में एक भी बच्चा नहीं है, क्योंकि या तो सारे बच्चे मर चुके हैं या फिर उनके मम्मी पापा ये गांव छोड़ के जा चुके हैं। वो औरत बोलती है कि अगर तुम सच में अपनी बेटी को यहाँ पे लेके आई हो तो यहाँ से इसी वक्त गांव छोड़ के चले जाओ, वरना वो शैतान तुम्हारी बेटी को भी मार डालेगा। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए बोयंग घर भागती है। जल्दी ही बारिश होने लगती है और घर पहुंच के बोयंग के सामने आ जाती है वो बुढ़िया, जो अभी भी किसी तरीके से जिंदा थी। बोयंग गुस्से में वांग से पूछती है कि तुम क्या चीज हो और मेरी बेटी कहाँ पे है, पर वांग तुरंत वहां से भाग जाती है। कमरे की छत पे डिमोनिक आकृतियां बनने लगती हैं और अब बोयंग अगरबत्तियां जलाकर प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ती है। बोयंग उस कमरे में पहुंचती है जहां पे सोमा बेहोश पड़ी थी और खिड़की के बाहर बोयंग को दिखाई देती है वांग, जो एक इविल एंटिटी को दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। खैर, अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते बोयंग आगे बढ़ती है, पर पूरे घर में पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी। घूमते घूमते वो वांग के कमरे में पहुंच जाती है, जहां पे उसकी अगरबत्तियों का धुआं क्लोजेट के अंदर जाने लगता है, क्योंकि दोस्तों उस क्लोजेट के अंदर था एक सीक्रेट रास्ता। वो रास्ता जैसे ही बोयंग को मिलता है, वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अंदर चले जाती है और जल्दी ही पहुंच जाती है एक हिडन कमरे में, जहां पर हर जगह डिमोनिक चीजें मौजूद थी। उस कमरे में एक तिजोरी भी मौजूद थी, जिसे देखते ही बोयंग खुश हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उस तिजोरी के अंदर ही होगी वो अंगूठी। अब जो चाबी बुढ़िया ने दाजोंग को दी थी, वो बहुत पहले ही उसकी माँ ने उससे छीन ली थी और इसलिए चाबी का इस्तेमाल करके वो तिजोरी को खोलने लगती है, पर तभी उसे दिख जाती है दाजोंग, जो एक नमक के घेरे में बेहोश पड़ी थी। ऑब्वियसली अपनी बेटी के लिए वो तिजोरी छोड़ के भागती है और उसे गले लगा लेती है। बोयंग को अब अपनी बेटी मिल गई थी और उसे अब कोई भी हीरे की अंगूठी नहीं चाहिए थी। बोयंग अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर फिर अचानक ही पूरे के पूरे कमरे में ऊपर से पानी गिरने लगता है। कमरे में पानी भरने लगता है और बोयंग भागती है। क्लोजेट से निकलते ही उसके सामने घायल सोमा आ जाती है, जो बोयंग से तिजोरी की चाबी लेकर उस हिडन कमरे के अंदर खुश होकर चले जाती है। खैर, बोयंग तो अपनी बेटी को लेकर जान बचाकर भागती है, पर घर से निकलते ही वांग उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ सोमा सीक्रेट कमरे से हीरे की अंगूठी लेकर आ जाती है और हम लोग समझ जाते हैं कि सोमा भी बस अपनी आंटी का ख्याल इस हीरे की अंगूठी के लिए रख रही थी। पर तभी घर की आत्मा सोमा को पकड़ लेती है और उसे खींचकर अंधेरे में ले जाकर मार डालती है। वहीं घर के बाहर अब वांग बोयंग को बोलती है कि नदी के पास से मत निकलना, वरना आत्माएं तुम्हें मार डालेंगी। वांग ये भी बताती है कि जो लड़का बोयंग को दिखता है वो भी बस एक आत्मा है, क्योंकि गांव के सारे बच्चे मर चुके हैं और तालाब की आत्माएं बोयंग और उसकी बेटी को भी मार डालना चाहते हैं। वांग बोलती है कि वो बस दाजोंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर बोयंग वांग पे यकीन नहीं करती और सोमा की गाड़ी लेके वहां से भाग जाती है। रास्ते में गाड़ी अपने आप तालाब के पास रुक जाती है और फिर गाड़ी के अंदर अचानक ही आ जाती है वो डिमोनिक आत्मा, जिसे देखकर दाजोंग डर के मारे गाड़ी से उतर के भाग जाती है। बोयंग भी ऑब्वियसली अपनी बेटी का पीछा करती है, पर उसकी बेटी तालाब के पास कहीं गायब हो जाती है।
बोयंग को कुछ भी समझ नहीं आता और वो तालाब के अंदर कूदकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, पर तालाब के अंदर उसे दाजोंग की जगह कोई और लड़की मिलती है जिसका पैर पत्थरों में फंसा हुआ था। बोयंग उस अनजान लड़की की मदद करती है, पर वो अनजान लड़की अचानक ही डिमोनिक हो जाती है और बोयंग को पकड़ के डुबाने लगती है। दोस्तों, बोयंग तालाब में डूबकर मरने ही वाली थी कि तालाब में आ जाती है वांग और वो उस डिमोनिक आत्मा को बोयंग से अलग करके खुद से चिपका लेती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो बुढ़िया कोई ईविल औरत नहीं थी। बोयंग की जगह वो आत्मा वांग को डुबाकर मार डालती है और बोयंग किनारे पे आ जाती है। किनारे पे उसे अपनी बेटी सही सलामत मिल जाती है और मतलब वांग ने उन दोनों को बचा लिया। और यहाँ से सीन 1 महीने आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे वांग की मौत पे इन्वेस्टिगेशन के बाद अब बोयंग को पता चलेगा कि आखिर घर के अंदर हुआ क्या था। दोस्तों, असल में वांग की बेटी बहुत पहले तालाब में डूबकर मर गई थी, जिसके बाद वांग थोड़ी पागल हो गई थी। उसने डिमोनिक रिचुअल करके अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, पर बदले में उसने एक डिमोनिक आत्मा को बुला लिया था और वो आत्मा तालाब में जाके रहने लगी थी। उसी आत्मा ने बहुत लोगों को डुबा डुबा कर मार डाला था और इन्वेस्टिगेटर ने यहाँ पे उस चाइनीज भाषा को भी ट्रांसलेट कर लिया था जो वांग बोलती थी। इन्वेस्टिगेटर बताता है कि वांग किसी चीज को भागने के लिए बोल रही थी और यहाँ पे बोयंग समझ जाती है कि वांग असल में उसकी बेटी दाजोंग को उस ईविल आत्मा से प्रोटेक्ट कर रही थी। वो ईविल आत्मा जब भी दाजोंग को मारने के लिए आती थी तो वांग उसे चाइनीज भाषा में भगाती थी, पर वांग भी बेचारी कहीं ना कहीं डिमोनिक शक्तियों के वश में थी और इसलिए वो घर से भाग नहीं पाती थी। खैर, एंड में बोयंग समझ जाती है कि उस बुढ़िया ने ही एंड में उन दोनों को बचाया है और दाजोंग बताती है कि नमक के घेरे में दाजोंग को उस बुढ़िया ने ही बिठाया था प्रोटेक्शन के लिए, मतलब असली हीरो थी वो बुढ़िया। मूवी के एंड में हमें जवान वांग को दिखाया जाता है जिसकी बेटी तालाब में डूबकर मारी जाती है और हमें पता चलता है कि इस कहानी की शुरुआत कैसे और कहां पे हुई थी और इसी सैड एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन डेविल इन द लेक मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।